हेलो माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हैं मैं फर्स्ट क्रैश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है हमारी पीहू को बोलती है कि प्लीज कार को साइड करो। ऐसे बोल के उससे बोलती है। कुछ टाइम के बाद पीहू कार को साइड कर लेती है। जैस किसी दूर जगह पे जाकर वो बात करने स्टार्ट कर देती है। इस बीच वो मीरा को बहुत समझाती है, लेकिन मीरा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती। इस बीच मीरा जो रहती है बोलती है, बेब्स अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है मत करो, वो इंसान ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। ऐसे बोल के मीरा जो रहती है जैस के ऊपर चिल्लाती है। तो जैस बोलती है, मीरा बहुत हो रहा है, ओके आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन आप मेरी फ्रेंड के बारे में ये सब मत बोलिए। आई बात समझ में? और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बार आप आकर उससे बात तो कर लो यार, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर तो करो। ऐसा ही अगर आप बोलोगे तो कैसे चलेगा? तो सामने से मीरा बोलते हैं, फाइन, रहो आप अपनी फ्रेंड के पास। अगर बाई चांस कभी आपको मेरी याद आए ना तो अपनी फ्रेंड को मुझसे और मेरी दी से दूर रखकर मुझसे मिलने आना। ऐसे बोल के मीरा जो रहती है कॉल कट कर देती है। ये बात सुनकर के जैस को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा, इतना उसको पेन हो रहा था, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और वहीं पे आराम से बैठ करके अपने सर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यार आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं जब इतना समझा रही हूँ कि ये सब कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मीरा, जब आपको इन सारी गलतियों का एहसास होगा ना तो पता नहीं मैं आपको माफ करने के लिए रहूंगी या नहीं रहूंगी। ऐसे बोल के जैज जो रहती है वहीं पे बैठी रहती है। पीहू को जब लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए पीहू भी बाहर आ जाती है। तो जैज को इस कंडीशन में देखकर उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पेन भी हो रहा था उसको। एंड वो उसके पास जाती है, उसके क्लोज बैठते हुए बोलती, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? तो सामने से जैस बोलती है, कुछ नहीं यार, अब पता चला जिसे मैं प्यार करती थी उस इंसान को मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। सामने से पीहू बोलते, हे ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? देन ट्रस्ट की बात है तो फर्स्ट वो तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करती होगी, लेकिन शायद मेरी गलतियों की वजह से वो गुस्से में होगी यार, इसलिए वो ये सब बोल रही है। तो जैस बोलती, यार मैं तो उसको समझाने का ट्राई तो कर रही हूँ ना, ये सब कुछ नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रही है? तो बोलते, प्लीज कंट्रोल, हमें हमें उनको समझने का और थोड़ा टाइम देना चाहिए यार। हम इस तरीके से मैं उनकी लाइफ में वापस आ गई हूँ, इसलिए वो लोग परेशान होंगे, इसलिए वो मुझे समझ नहीं पा रहे होंगे। और पता है, ये सब सही भी है यार। मुझ जैसे इंसान के ऊपर कौन ट्रस्ट कर सकता है? मैं तो किसी की भी नहीं हूँ। जिससे प्यार करती थी वो उनकी भी नहीं हूँ, जिनको समझती थी उनकी भी नहीं हूँ। तो यार कौन करेगा ट्रस्ट मेरे ऊपर? तो जैस को गुस्सा आता है, उसके फेस पे रख कर एक देती है और बोलती, तू पागल है, तेरे लिए मैंने अपनी जीएफ से फाइट किया और तू बोल रही तो तेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैं क्या करती हूँ, घंटा करती हूँ, मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो सामने से बोलती, हाँ तो तू मुझे मारी क्यों, इतना जोर से कौन मारता है? तो बोलते, तू मारने के लायक काम ही कर रही है यार, तेरे लिए मैं इतना फाइट किया और तू बोल रही है ट्रस्ट नहीं। तो बोलते, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चल अब चलें। तो बोलते, चल। ऐसे बोल के दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैस बहुत गुस्से में रहती है, क्योंकि यार पीहू ने इस तरीके से बोला ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करते किसी। तो ऑब्वियसली वो उसको ट्रस्ट करती है, तभी तो वो अपनी जेब से फाइट की लड़ी। और वो इस चीज से इनके बीच थोड़ा अनसुना होता है, लेकिन बाद में ये दोनों सबको सॉर्ट आउट करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। एंड सेकंड साइड हमें दिखाया जाता है मीरा के साइड। मीरा बहुत गुस्से में रहती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। इसी बीच जो प्रीति रहती है उस रूम में एंटर करती है। जब अपनी सिस्टर को इस हालत में देखती है तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार आखिर उसको हुआ क्या है। देन वो डोर लॉक करती है, अपनी सिस्टर के पास आकर बोलते, हे क्या हुआ, रो क्यों रही है, सब ठीक है ना? ऐसे बोल के उसके फॉरहेड को टच कर रही होती है। तो बोलती है, दी आपको पता है मैं जिस जिस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट करती हूँ उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो बोलती है, क्या हुआ है, तू ठीक से बताएगी? तो बोलती है, दी पता है वो पीहू का सपोर्ट कर रही है। मैं कब से बता रही हूँ उनको कि वो फालतू इंसान है, वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। तो प्रीति बोलते, तू कैसे बोल सकती है वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है? तो सामने से बोलते, दी आपको नहीं पता वो आपको छोड़कर चली गई थी, तो आप कैसे उसके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने के लग रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर कैसे सकते हो? आपको पता है ना उनके जाने की वजह से आप कितना ज्यादा पेन में थे, किस तरीके से आपको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आप खुद को कैसे आप समझ नहीं रहे हो यार? तो सामने से प्रीति बोलती है, हे मुझे पता है तू क्या बोलना चाहती है। एंड फर्स्ट ये है
मैं अपनी फैमिली के लिए मेमोरी लॉस का ये बहाना मार रही हूँ, ये हम दोनों के बीच है, ओके। एंड मुझे पता है मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, अभी भी पागलों की तरह उनको पसंद करती हूँ। कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से वो इस तरीके से चली गई होंगी, मुझे भी जानना है वो रीज़न क्या है। और मुझे पता है आज भी वो मुझे ये सब बताने के लिए आई होंगी, लेकिन अब तुझे पता है जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, और वो चारों साइड मुझे देख रही थी, मुझे नहीं, अब पता नहीं किसको देख रही थी, लेकिन जब वो एक लड़की के पास गई तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन जब उनको देखी तो मुझे लगा कि वो मेरे पास आएंगे, लेकिन वो किसी और के पास गई और उनको बोला प्रीति, क्या मैं याद हूँ? सीरियसली मुझे कितना हर्ट हुआ तुझे पता है, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार वो मुझे भूल गए, मेरा फेस उनको याद नहीं है। मैं क्या अभी भी मोटी हूँ? मतलब मेरा फेस क्या फूल गया है या मैं टोटली चेंज हो गई हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चले गए प्रीति बोल करके। सीरियसली मुझे कितना हर्ट हुआ, लेकिन मुझे समझ आया कि यार वो मुझसे इतने टाइम तक दूर रही, तो ऑब्वियसली वो उनको याद ही नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। और मुझे पता है जब उनको पता होगा ना, कि पता चला कि मैं प्रीति हूँ, तो उनकी गलती का रियलाइज हुआ ना, तो वो बहुत ज्यादा रोए होंगे, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो मेरे पास आ ही रही थी, लेकिन कोई और उसको आकर हक करा। तुझे पता है जब उसे उसे उस लड़की ने हक किया था ना, वो मेरी ही स्टूडेंट है, तुझे पता है। मुझे मुझे कितना पेन हो रहा था। ऐसे बोल के प्रीति बहुत रो रही होती है, वो उसे समझा रही होती है। मीरा भी उसका रोना देख करके उसका रोना बंद हो जाता है। और जो रो रही थी ना, वो खुद के आंसू को कंट्रोल करती है और दी को बोलती है आप क्यों रो रहे हो, मुझे रोना चाहिए, मेरा ब्रेकअप हुआ है। ऐसे आप रो रहे हो जैसे कि आपका ब्रेकअप हुआ है। तो सामने से प्रीति गुस्से में बोलती है पागल तू ही तो रुला रही है मुझे। तो बोलती है मैं कहाँ रुला रही हूँ। तो बोलती है अच्छा तू शांत रह और प्लीज जैस के पास कॉल कर, मुझे पता है ये दोनों फ्रेंड ना बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। एंड तुझे फर्स्ट टाइम वो इसलिए डरी क्योंकि उसके टक्कर का कोई उसे मिला था, लेकिन उसका गुस्सा हाई लेवल का है, ओके। तू समझ और उसको समझा। मुझे पता है कि जैस तुझे बहुत प्यार करती है, हाँ, लेकिन वो अपनी फ्रेंड की बुराई किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करती है, क्योंकि यार वो बचपन की फ्रेंड है यार। जैसे तू मेरा सपोर्ट करती है ना हर टाइम, वो भी अपनी फ्रेंड का सपोर्ट करती है, उसे अपनी बहन की जैसे वो मानती है। तो मेरा बोलते दी बट मेरी क्या गलती थी यार, मैंने कुछ किया कहाँ था उससे। तो बोलते बेबी तूने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन गलती तो आपकी ही है ना। तो बोलते ओके फाइन। तो बोलते बट दी क्या आप पीहू को माफ कर दोगे? तो बोलती है हाँ माफ करती हूँ, मतलब मैंने कर ही दिया है माफ, बट थोड़ा टाइम दो, थोड़ा उनको परेशान करने दो, फिर देखते हैं। तो बोलते क्या मॉम डैड को भी आप अभी तक नहीं बताया हो कि आपकी याददाश्त नहीं गई थी? मम्मी पापा को तो बता दो यार। तो बोलते बेबी उनको पता ना चले वो ही अच्छा है। तो बोलते दी, तो बोलती है हाँ सुन रही हूँ पापा, बट रहने दे, वैसे भी बहुत खुश हैं वो लोग। हाँ मेरी मेमोरी लॉस्ट हुई है, इस बात से भी खुश है। देन जिस वजह से मैं परेशान थी, जिस वजह से मैं वेट बिहेव कर रही थी, उस चीज़ से भी वो लोग बहुत परेशान थे। देन उस कंपैरिजन में तो अभी वो बहुत खुश है मेरे इस एक्शन को देख करके। तू शांत रह ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनकी हैप्पीनेस में ही मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलती तो बोलती है तो आगे आप क्या करोगे? तो सामने से प्रीति स्माइल करते हुए बोलती है क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करूंगी? मैं भी तंग करूंगी। वो 6 सालों से मुझसे दूर रहे हैं ना, तो उनका बदला तो मैं बहुत अच्छे से लूंगी। तो बोलते हैं यार दी अगर बाई चांस मॉम डैड ने आपको शादी के लिए फोर्स किया रहता तो आप क्या करती? तो बोलती क्या करती, भाग जाती घर से। तो बोलती यार सीरियसली? तो बोलते हाँ सीरियसली, अब बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ और 2-3 मिनट के बाद कॉल करो या फिर अभी कॉल करो, मेरे ही सामने कॉल करो। तो बोलती है दी मुझे नहीं करना। तो बोलते करो बोल रही हूँ ना। तो बोलती है यार दी मैंने ब्रेकअप कर लिया, मैं बाद में करूँ। ऐसे बोल के वहां से जाना स्टार्ट करती है। तो पीहू उसका हाथ पकड़, सॉरी प्रीति उसका हाथ पकड़ती है, खींच के बोलती है कहाँ जा रही है तू? वैसे भी जैस को नाराज करके तू इस तरीके से भाग रही है मुझसे भी,
अब जाकर माफ कर, उससे बात कर, बोल रही हूँ तो ये सब कुछ नहीं करने बनता है तेरे को, हाँ? तो बोलती है बस करो यार दी, कुछ ज्यादा ही जैस जैस नहीं बोल रहे हो। तो बोलते तो क्या करूं, मेरी जान की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी जान को उससे मिलाने वाली वही तो इंसान है, तो मैं कैसे जैस जैस ना करूं। तो बोलती यार दी, तो जब वो आपसे मिली, तो जब आपको उनका एहसास हुआ कि वो आप ही के पास हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप उनको जाकर हक क्यों नहीं किया, आपने हक क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। तो बोलते यार मेरा दिल, मैंने सोचा कि यार मैं परेशान करूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ही ज्यादा परेशान हुई। अब जब पता है जब वो उससे हक की थी ना, तो मैं कितने जेलस में थी। ऐसा लग रहा था उस लड़की को जाकर दो तीन चपेट लगा दूं और साथ में इनको भी डांटूं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे होते हुए किसी और को हक करने, अपने आप को दो, आपकी बॉडी को, आपके सोल को टच करने का हक मेरा है। ये सब उनका, मेरा ना उनसे बोलने का मन था लेकिन मैं नहीं बोली। तो बोलते ओहो, मतलब इतना जेलस थे क्या? तो बोलते चुप करो और कॉल कर लेना जैस के पास, मैं जा रही हूँ, मेरे पास काम है, देन इसके बाद मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, एक ऑपरेशन का आया है, ठीक है? तो आना है तो चल, साथ में चलेंगे। तो बोलते हैं चलो कोई ना, पहले हॉस्पिटल होकर आऊं फिर बात करूं जैसे। तो बोलते हैं चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। जब वहां से निकल जाते हैं सीधा एक हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां के जो स्टाफ रहते हैं वो उस टाइम उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं और उस सिचुएशन के बारे में बता भी रहे होते हैं। दूसरी साइड हमारी पीहू और जैस अपने घर पहुंच जाते हैं। अपने घर पहुंचने के बाद जो पीहू रहती है अपनी मम्मी के पास कॉल करती है। देर मम्मी जो रहती है अभी नींद में रहती है और बोलती है यार बेबी, इतनी नाइट में कौन कॉल करता है यार? तो सामने से वो बोलती है मम्मा, यार मिस भी करो यार, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, तो कॉल भी करना चाहिए ना। तो बोलते ओ हेलो, तुम बिजी हो यार, मैंने कब से बोला कि तुम आ जाओ वापस, तुम आने का नाम ही नहीं ले रही हो। तो बोलती है हाँ मेरे ही ना एक फ्रेंड मिल गई है यहाँ पे। तो बोलती क्या मतलब है तेरा, हाँ? तो बोलती है मम्मी, जैस। तो बोलती है तू 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 कहाँ है अभी, वहां पे तो वापस नहीं गई है ना? तो बोलती है नहीं दी, दी सॉरी, नहीं मॉम, एक्चुअली मैं ना वर्क इस प्लेस पे थी एंड वो यहीं पे वर्क करती है, देन यहीं पे मिले हम। तो बोलती सच बोल रही है ना? तो बोलती मम्मी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? तो बोलती ट्रस्ट तो करूँ तुम्हारे ऊपर, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए कुछ काम भी कर। तो बोलती अच्छा ना मम्मी, ठीक है आप रेस्ट करो, मॉर्निंग में कॉल कर लेना आप, ठीक है? तो बोलती है इनके बीच नॉर्मली बात होता है, कॉल कट हो जाता है। देन नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो जैस रहती है वो बहुत परेशान रहती है लेकिन अपने वर्क प्लेस पे चली जाती है, जो कि अपनी खुद की फैमिली का बिजनेस हैंडल कर रही होती है। देन उसका भाई भी साथ में रहता है, वहाँ का जो सीईओ रहता है उसका भाई रहता है। देन वो सेकंड पोस्ट पे हमारी जैस रहती है। जैस के हेल्प के लिए हमारी पीहू चली जाती है। देन पीहू अपने वर्क को भी देख रही होती है, देन उस बंदे से बात भी कर रही होती है। वो बंदा हर एक डिटेल हमारी पीहू को बता रहा होता है। साथ में उस बंदे की सिस्टर जो रहती है ना, उसके साथ रहती है। देन इन सभी का एक वीडियो कॉल होता है। वीडियो कॉल पे पूरी बिजनेस की बात जो रहता है ये सभी बात करते हैं। उस मीटिंग में जितनी भी बात होती है इनके बीच ही होती है, क्योंकि ये इनकी कंपनी की बात रहती है तो ये वहीं तक रहता है। देन अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद जो पीहू रहती है वो आराम से अपने चेयर में बैठ जाती है। देन देखती है कि जैस अभी तक नहीं आई है। तो पाती है कि 2 मिनट के बाद वहां पे जैस टपक गई है। तो जैस को देखती है बोलती क्या हुआ, तो इतना लेट क्या कर रही थी? तो बोलती यार कुछ नहीं, कुछ लोग आए थे, मीटिंग हो रहा था, देन हो गया अच्छे से। तो बोलती अच्छा, कहाँ से? तो बोलती है यार आउटसाइडर है तो उनसे बस। तो बोलती है एक काम कर, तू अपना कंपनी का जो बिजनेस मटेरियल है मुझे बता दे और कोई अच्छा सा तैयार कर ले, देन हम दोनों आपस में कॉपरेशन कर लेंगे, चलेगा? तो बोलती है तू पागल है, अपनी मम्मी मीन्स आंटी के बारे में सोच फिर बोलना, ठीक है? तो बोलती है यार शांत रहना, तू इतना क्यों ज्यादा परेशान हो रही है? एंड डोंट वरी, मैं मम्मी को संभाल लूंगी एंड बात का बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए टाइम है तो चले। तो बोलते हैं चलो। ऐसे बोल के यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। दूसरे साइड मीरा और प्रीति के साइड दिखाया जाता है सीन।
मीरा और पीहू मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद सारे जो स्टूडेंट रहते हैं उनके बीच स्टडी वगैरह जो चलता है तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सेट्रा होता है। ये सारे क्लास कंप्लीट होने के बाद जो हमारी पीहू रहती सॉरी मीरा रहती है और अपनी दी से मिलने के लिए चली जाती है। अपनी दी के पास जाती है तो उसकी दी को देखती है अभी भी वो काम ही कर रहे हैं, तो बोलते हैं दी यहाँ पे आए हैं ना तो थोड़ा रिलैक्स करो, ओके, आप ही के चक्कर में मैं यहाँ पे आती हूँ। तो बोलती है अच्छा सुन, जैसे बात की। तो बोलती है मैंने सोचा है लेकिन करूँगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो। तो बोलती है तू कर ले एक बार बात। तो बोलती है कर लूंगी, तो चले। तो बोलते हैं इसके बाद ये दोनों वहां से निकल रहे होते हैं, तभी इनकी नजर जो रहती है प्रीति की पीहू के ऊपर, पीहू की प्रीति के ऊपर पड़ जाती है। देन ये एक दूसरे के साइड बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, इनका आई कांटेक्ट भी हो जाता है। और प्रीति जो रहती है बस पीहू के साइड पागलों की तरह देख रही होती है। इसी बीच जो मीरा रहती है बोलते हैं दी कहाँ खो गई, ऐसे बोल के वो पीछे साइड देखती है तो वो पाती है कि उसकी दी वहीं पे खड़ी है, जेव का तेव। तो वो अपनी दी के पास जाकर बोलते दी हुआ क्या है। तो सामने से बोलती है दी, दी, ऐसे बोल के उनको हिलाना स्टार्ट कर देती है। तभी उसकी दी बोलती क्या हुआ। तो बोलती है यार कहाँ 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 खोए हो आप बताओ। तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती है वैसे क्या देख रहे थे, ऐसे बोल के वो सामने देखती है तो वहां पे जैस और पीहू को पाती है। उनको देख करके थोड़ा सा उनका मुंह तो बन जाता है, लेकिन अपनी दी को जो प्रॉमिस किया था, जो उसने समझाया था, उसकी वजह से खुद के ऊपर कंट्रोल करती है। तो जैस और पीहू जो रहते हैं हमारी प्रीति और पीहू के पास, सॉरी प्रीति और मीरा के पास आते हैं। प्रीति और मीरा के पास आकर वो जो जैस रहती है वो समझाना स्टार्ट करती है और इन दोनों को बोलती है चलो ना रेस्टोरेंट पे कुछ खा लेते हैं, लंच कर लो हमारे साथ एंड हमसे बात भी कर लो, मुझे हर एक चीज एक्सप्लेन करना है मीरा प्लीज। तो मीरा बोलती है ठीक है मैं आपके साथ चलूं, लेकिन दी हम लोग के साथ क्यों आए। तो सामने से बोलती है यार पीहू भी तो है, उसको कंपनी मिल जाएगी, प्रीति चलो ना। तो प्रीति बोलती है ओके ठीक है कोई इशू नहीं है। ये सोच के ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहीं पास में एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पे ये सभी चलते हैं, वहाँ पे एक पर्सनल वो रूम रहता है, वहाँ पे बुक कर लेते हैं ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। देन वहाँ पे रूम पे जाने के बाद जो पीहू रहती है वो बहुत प्यार से बस प्रीति के साइड देख रही होती है, प्रीति बस इग्नोर कर रही होती है और अपने बैग से लैपटॉप निकालती है और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ से पीहू को बहुत गुस्सा आता है कि यार अभी अगर इनको सब कुछ याद रहता ना तो मैं इनको छोड़ती नहीं, लेकिन हाँ क्या करूं, ऐसे बोलकर चुप रहकर उनके साथ बस देख रही होती है। दूसरी साइड जैस और पीहू, सॉरी जैस और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। मीरा उनको बोल रही होती है कि आप तो अपनी फ्रेंड का बहुत सपोर्ट करने वाले थे और ऐसा सेकंड डे खुद मुझसे मिलने आ गए। तो सामने से वो बोलती है यार बेबी सुनो ना, वो मेरी बेस्टी है यार, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं उनको छोड़ दूं। मैं बोलूं आपको कि आप अपनी सिस्टर को छोड़ दो तो आप छोड़ोगे। तो बोलते नहीं छोड़ूंगी, क्यों छोड़ूं, वो मेरी बचपन से साथ में है, वो हर दम मेरे साथ ही, तो मैं क्यों छोड़ूं। तो बोलते हाँ तो सेम मेरा भी है ना जान, वो मेरे साथ बचपन से थी ना यार, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो बोलते मुझे समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन प्लीज बोलो क्या बोलना है। तो बोलते बस इतना बोलना है कि एक बार पीहू को चांस देकर तो देखो। तो बोलती है ठीक है मैं चांस देने के लिए तैयार हूँ अभी, ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगी ना पीहू को तो आप इस बीच इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होगे, और जो भी क्वेश्चन करूं सिर्फ पीहू को आंसर देना होगा, वो भी मेरे और दी के सामने। हाँ दी को कुछ याद नहीं है लेकिन उनको थोड़ा सा दिल को शांत तो वो लगेगा ना कि यार हाँ इन्होंने जो बोला सच है गलत है पता नहीं जो भी है, उनको लगेगा हाँ ठीक है। तो बोलते ओके ठीक है फाइन, मुझे कहीं कोई कोई भी इशू नहीं है जान चलो। ऐसे बोल के वो सभी आपस में जाकर बैठ जाते हैं। देन जैस पीहू को हर एक चीज बताती है तो पीहू बोलते है ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है। तो मीरा बोलती है अच्छा पीहू आप अचानक से कहाँ चले गए थे और क्यों चले गए थे, आपने मेरी दी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो ये बात सुन करके ये सभी उसके साइड देखना स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड की दी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। तो सामने से पीहू बोलती है मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा था कि वहां से मुझे निकलना पड़ा। देन ये फैमिली रीजन है। हाँ मुझे ये सब शेयर करना पसंद नहीं है बिकॉज कुछ चीज रहता है ना,
अपनी फैमिली का, तो वो उसे अपने तक रखना मुझे पसंद है। बस एक बात समझ जाओ कि उस टाइम हम लोग का जाना बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर हम नहीं जाते तो आज मैं जिस तरीके से तुमसे बात कर रही हूँ ना, इस यहाँ पे तुम लोग के बीच बैठी हूँ, पता नहीं जब यहाँ पे रहती तो तुम लोग के पास शायद ही बैठ पाती। तो बस इतना समझ जाओ कि मम्मी ने हम लोग के बारे में सोचा और उन्होंने हमें यहाँ से बहुत दूर लेकर चले गए थे। तो बोलती ठीक है, लेकिन एक बार भी दी के पास कॉल करने का आपका मन नहीं किया? ये चीज बहुत ज्यादा इमोशनल होकर जो मीरा रहती है वो बोलती है। तो पीहू अपना सर नीचे करते हुए बोलती है, मैंने सोचा था, लेकिन मॉम ने मना किया, क्योंकि अगर इसके बारे में उनको पता चलता तो हमारा लोकेशन रिवील हो जाता है, इसलिए मॉम ने मना किया था कॉल के लिए। मैंने तो बहुत बार ट्राई करने का सोचा भी था, लेकिन मॉम की बातों को मैं कैसे काट सकती थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। बस एक मैं सही मौके का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं आपकी सिस्टर से मिल सकूं। देन जब ये सही मौका आया तो मुझे पता चला कुछ और। बट कोई ना, मैं खुश हूं उनको इस तरीके से देख करके। ऐसे बोल के पीहू जो रहती है उसकी आंखों में तो हल्की हल्की आंसू की बूंदें आ रही होती है, जिसको जब प्रीति देखती है ना उसको बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन वो बस खुद के ऊपर कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही होती है। सो हे माय गाइस, देखते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाय बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखिएगा।